भारत की आतंकवाद के खिलाफ जारी जंग में ऑपरेशन सिंदूर एक अहम पड़ाव साबित हुआ है। इसको लेकर ही भारत की ओर से 7 सदस्यों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले हैं। मोदी सरकार ने इस डेलीगेशन के लिए जिन सदस्यों के नामों का ऐलान किया है, उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सांसद शशि थरूर का नाम भी है। साथ ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। ओवैसी के बदले रुख और पाकिस्तान के खिलाफ उनके सख्त बयान इस फैसले की वजह बने। ओवैसी भारत में मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं। उन्हें डेलीगेशन में शामिल करके भारत सरकार ने ये संदेश दिया कि वे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी समुदायों को साथ लेकर चल रही है। ओवैसी की उपस्थिति से मुस्लिम देशों में भारत की बात को अधिक गंभीरता से सुना जाएगा। दरअसल विदेशों में भारत का पक्ष रखने के लिए मोदी सरकार द्वारा 7 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया है। जो सांसद विदेशी दौरों पर 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व करेंगे, उनमें 4 सत्तारूढ़ NDA से हैं, जबकि 3 विपक्षी दलों से हैं। इसमें शशि थरूर के अलावा बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, JDU सांसद संजय झा, बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा, DMK सांसद कनिमोक्षी करुणानिधि और NCP सुप्रिया सुले और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का नाम शामिल है। प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल लगभग 5 देशों का दौरा कर सकता है। यह दौरा 23 मई से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा। बता दें कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के पालन पोषण का पर्दाफाश करने के लिए भारत का ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर अपनी बात रखेगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा और ये सभी सांसद बताएंगे कि कैसे भारत पाकिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी उसकी कार्रवाइयों के लिए मजबूर रहा है। इन ऑपरेशंस का मकसद केवल आतंकवादियों का अंत करना है। ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका, UK, UAE, दक्षिण अफ्रीका, जापान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों देशों का दौरा करेंगे। विदेश यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधि मंडल ये बताएगा कि कैसे भारत आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है और क्यों पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। ये पहली बार है जब केंद्रीय सरकार कई पार्टियों के सांसदों को इस तरह विदेश दौरे पर भेज रही है। इसका उद्देश्य कश्मीर पर भारत के स्टैंड को स्पष्ट करने के साथ ही सीमा पर आतंकवाद और पाकिस्तान की आतंकी भूमिका को उजागर करना है। ये पहली बार होगा जब केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए कई दलों के सांसदों को डिप्लॉय कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस अंतर्राष्ट्रीय दौरे का इंतजाम देख रहे हैं। ऐसे में ये जो विदेशी दौरा देखा जा रहा है, जो कि डिप्लॉय किए गए हैं अलग अलग सांसद, और दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकवाद की पोल खोलकर रखने के लिए अब भारत तैयार है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।